नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। संवाद इंडिया के मंच पर आज हम बात करेंगे महुआ मोइत्रा के संदर्भ में, जो टीएमसी की सांसद है और बड़े मुखर होकर बेबाकी से वह अपनी बातें रखती हैं, चाहे पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। और उनके इस बेबाक अंदाज पर लगातार विपक्षी जो उनके विपक्षी दल हैं, जैसे बीजेपी खास तौर से, वह काफी टिप्पणियां करती रहती है। और अब जो एक नया मामला सामने आया उसमें निशिकांत दुबे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने महुआ मोइत्रा पर कुछ आरोप लगाए और उन्होंने लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश बिड़ला, उनको भी पत्र लिखा है और कहा है कि उनकी जांच कराकर उन्हें निलंबित किया जाए। हालांकि महुआ मोइत्रा ने उसके पलटवार करते हुए उन आरोपों पर कहा है कि पहले जो उनके द्वारा आरोप लगाए गए उनकी जांच की जाए, उसके बाद वह भी जांच के लिए तैयार है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के बीच देखने को मिल रहा है। तो ऐसा सवाल ये उठता है कि महुआ मोइत्रा को आखिर क्यों निशाना बनाया गया, क्यों इन पे इस तरह के जो आरोप लगाए गए उसके पीछे क्या कारण है? क्या उन्होंने जो अडानी को लेकर तमाम तरह के सवाल सरकार को लेकर उठाए हैं, उस पे जो उन्होंने लगातार आरोप लगाए हैं और सदन के अंदर भी सरकार को घेरने की तमाम कोशिश की महुआ जी के द्वारा की गई है, क्या उसको लेकर ही ये सभी जो पूरी कहानी सामने आई है, पूरे जो आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हुआ है, क्या उसके पीछे वे कारण है? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। वहाँ सुनील शुक्ला जी हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरी राजनीतिक जो परिदृश्य है उस पर उनकी बड़ी सार्थक विश्लेषण रहता है और बड़ी बेबाकी से वह उस पर टिप्पणी भी करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सुनील जी से आप देख रहे हैं कि इस समय महुआ मोइत्रा को लेकर लगातार तमाम तरह के आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा लगाए गए हैं। इस सबके पीछे आप क्या चीज देखते हैं? कौन से ऐसे कारण हैं जो महुआ मोइत्रा को निशाना बनाया गया है? और जो उनके निजी जीवन से जुड़े जो चित्र हैं, वह भी सोशल मीडिया के अंदर इस समय खूब प्रचारित किए जा रहे हैं, प्रचलित किए जा रहे हैं। तो ऐसे में निजी जीवन से जुड़े फोटो को लेकर तमाम तरह की जो टिप्पणियां हैं सोशल मीडिया पर, अभद्र टिप्पणियां भी देखी जा रही हैं, की जा रही हैं उनको उनको लेकर। ऐसे ऐसी क्या आवश्यकता है इन बातों को जो ट्रोल किया जा रहा है महुआ मोइत्रा को लेकर? क्या लगता है आपको? धन्यवाद प्रशांत जी। इस महुआ मोइत्रा को लेकर के जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से उनके बारे में बातें कही गई और जो उनके निजी जीवन के चित्रों को वायरल किया गया, यह बहुत आपत्तिजनक है। यह इस तरह की गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आलोचना की जानी चाहिए। और इस तरह के गतिविधियों में शामिल लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उनकी निंदा होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का एक निजी जीवन है। आप महुआ मोइत्रा के संसदीय जीवन को लेकर के, एक सांसद के रूप में उनके जिम्मेदारी के निर्वहन को लेकर के, अगर कोई आपको शिकायत है, कोई उनकी आलोचना है, किसी बात को लेकर के उनकी आलोचना की जा सकती है, तो ठीक है। लेकिन वो निजी जीवन में अगर कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही है, कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जो सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं है, उसको वायरल करना, उसको सार्वजनिक करना, वो तो दंडनीय है। ये तो किसी व्यक्ति के निजी जीवन में झांकने की कोशिश है। अगर उनके हालांकि कहा जाता है कि सार्वजनिक व्यक्ति का कोई निजी जीवन नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। सार्वजनिक व्यक्ति का निजी जीवन इसलिए नहीं होता कि वह ऐसे किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता या होना नहीं चाहिए उसको, जिससे समाज पर असर पड़ता हो। लेकिन अगर महुआ मोइत्रा ने का कोई निजी जीवन है, कहाँ वो किसके साथ बैठी हुई हैं, क्या खा रही हैं, क्या पहनी हुई हैं, ये कोई बात थोड़ी होती है। ये तो मतलब बहुत ही क्या कहें कि बहुत ओछी हरकत है ये, कहीं से भी स्वीकार नहीं की जा सकती। और इसके पीछे एक महुआ मोइत्रा की जो देश की संसदीय गतिविधियों को देखते हैं, जो संसद में कामकाज को देखते हैं, सांसदों के का जो कार्य शैली है, जो उनका योगदान होता है संसद के भीतर, जो जिन लोगों की निगाह उस पर रहती है, उनके बीच में महुआ मोइत्रा की साख बहुत अच्छी है। एक बहुत ही जिम्मेदार सांसद के रूप में मानी जाती है। एक ऐसे सांसद के रूप में मानी जाती है जो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के बहुत सतर्क है, बहुत ही सजग है, और जो एक सांसद के रूप में उनको दायित्व का निर्वहन करना चाहिए वो करती है। सरकार की आलोचना करना ये कोई ऐसी बात थोड़ी हो सकती है कि आप उस व्यक्ति को निजी रूप से आप हमला करना शुरू कर दें। ये कहीं से उचित नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो लोग भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, वो अगर ये सोचते हों कि ऐसी गतिविधियों से महुआ मोइत्रा
के ऊपर, उनके जन स्वीकृति के ऊपर, उनको लेकर के जो सार्वजनिक धारणा उनके प्रति लोगों के मन में है, उसको खराब कर लेंगे, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने संसद में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया। जो आप उनके एक जिम्मेदार सांसद के रूप में वो जानी जाती रही हैं। संसद में किसी भी गंभीर विषय पर हो रही चर्चा में वो शामिल रही हैं। तृणमूल कांग्रेस जिसकी वो सांसद है, तृणमूल कांग्रेस ने भी उनको पूरा मौका दिया है पार्टी का पक्ष रखने के लिए संसद में, और बड़े तार्किक तरीके से, बड़े सिलसिलेवार तरीके से, बिना किसी भय या डर के अपनी बात करती रही है। तो जो एक उनकी सार्वजनिक छवि है, मुझे लगता है कि उससे प्रभावित होगा। और जो लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं से भी एक उचित कार्य नहीं है, बल्कि ये निंदनीय कार्य है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि निंदनीय कार्य है, क्योंकि जो व्यक्तिगत जीवन है वह अलग होता है। सामाजिक राजनीतिक जीवन ठीक है कि सार्वजनिक जीवन उनका लोगों मतलब सीधा लोगों से जुड़ा रहता है, लेकिन उसके बावजूद एक व्यक्तिगत जीवन होता है, निजी जीवन होता है। अगर हम देखें इसमें जो प्रधानमंत्री जी महिला आरक्षण की बात करके महिला को सम्मान देने की बात करते हैं, और लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा कोई ऐसी सारी योजनाएं भी हैं और ऐसे सारे बहुत सारे प्रोग्राम की बात करते हैं जो महिलाओं को उनका सम्मान बढ़ाने की बात होती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की बात होती है। ऐसे में इस तरह की जो चारित्रिक हनन की तरफ जो जिस तरह से पिक्चर सोशल मीडिया पे प्रचारित की जा रही है, जिस तरह से वायरल किया जा रहा है, ऐसे निजी जैसे अपने पूर्व में भी कहा कि घोर दंडनीय है और निंदनीय भी है। तो इसके पीछे ऐसे लोगों की सोच होती है, वह किस तरह से आप परिभाषित करेंगे? समाज में हम महिला जागृति की बात करते हैं, महिला को सम्मान देने की बात करते हैं, और लगातार ऐसे तमाम तरह के कार्यक्रम सरकारी स्तर पर भी, निजी स्तर पर भी लोग चलाते हैं, जहाँ महिलाओं को एक विश्वास दिया जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए। उसके बावजूद इतने बड़े स्तर पर सोशल मीडिया के अंदर जो जिस तरह से फोटो वायरल किए जा रहे हैं, वह क्या सोच है? मतलब क्या एक विचार है ऐसे लोगों का? ये भारतीय जनता सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनको तो और जिम्मेदारी के साथ कोई अपना व्यवहार करना चाहिए। दोनों निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा दोनों एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहे हैं, संसद के भीतर भी आरोप लगाते रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने भी निशिकांत दुबे के ऊपर उनके शैक्षणिक योग्यता और उनकी डिग्रियों को लेकर के तमाम आरोप लगाए, और लिखित शिकायत भी उन्होंने किया है लोकसभा अध्यक्ष से। यह जो कोशिश है वह केवल और केवल मेरी अपनी समझ है कि वह एक प्रभावी सांसद की विश्वसनीयता को कम करना है, समाज में उनकी स्वीकृति को कम करना है, समाज में जो उनका जन समर्थन है, जिस तरह की उनकी लोकप्रियता है, उसको कम करने की ये कोशिश है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे महुआ मोइत्रा की जो सार्वजनिक छवि है या जिस रूप में वो जानी जाती हैं, उसमें कोई असर पड़ेगा। लोग जिस तरीके से उनके प्रति विश्वास करते हैं, जिस दायित्व बोध के साथ वो लोगों के बीच में जानी जाती हैं, मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला है। यह निश्चित रूप से यह है कि चूंकि सरकार के खिलाफ वो हमलावर रहती हैं, तो उनकी विश्वसनीयता को कम करने की यह कोशिश है, और यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पुरानी शैली रही है। वह व्यक्तिगत हमले करने के लिए भी लोग जाने जाते रहे हैं, और लोग व्यक्तिगत हमले करते रहे हैं। लेकिन अभी जो ये जो हो रहा है और जिस तरह की गतिविधि हो रही है, यह केवल और केवल महुआ मोइत्रा की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास है, और उनके द्वारा सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों के ऊपर जो उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को अगंभीर करने की कोशिश है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह प्रयास सफल होने वाला, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने संसद के भीतर जो बातें कही हैं, उन्होंने बड़े तार्किक तरीके से अपनी बातें कही। सरकार ने कभी उनकी जांच कराने की भी कोशिश नहीं की। तो सवाल यह है कि और आपने बिल्कुल बात सही कही कि एक तरफ सरकार के लोग, प्रधानमंत्री जी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के समाज में उचित स्थान देने की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक जिम्मेदार सांसद जो अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपने दायित्वों के प्रति समर्पित दिखती हैं, उनके ऊपर इस तरह की ओछे आरोप और एकदम संगठित तरीके से उनके उनके खिलाफ एक अभियान चलाने की कोशिश, ये दो अलग अलग बातें हो गई। इसीलिए आप जो कहते हैं उससे लोगों का विश्वास कम होने लगता है, जब आपके द्वारा कही गई बातें सार्वजनिक जीवन में दिखाई नहीं पड़ती। और अब तक ये भी एक चिंताजनक बात है कि एक सांसद के इस तरह की गतिविधियों को लेकर के सत्तारूढ़ दल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है।
कम से कम वहां से प्रतिक्रिया आती है कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो गलत है या ये नहीं होना चाहिए। महुआ मित्रा के समर्थन में कोई बात की जानी चाहिए। हर जिम्मेदार व्यक्ति महुआ मित्रा के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी तक सत्तारूढ़ दल की ओर से भी इस तरह कोई बात नहीं की गई। तो मैं आप प्रधानमंत्री जी की बात सही, बिल्कुल सही है, लेकिन यह बात कहाँ कहाँ दिखाई पड़ी। आप याद कीजिए कि जो महिला पहलवानों के बारे में क्या हुआ, उन्होंने जो आरोप लगाए थे, जिस तरह की बातें कही थी, उन आरोपों को लेकर के सत्तारूढ़ दल ने कौन सी कार्रवाई की, बल्कि सत्तारूढ़ दल अपने सांसद को संरक्षण देता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये कहना कुछ, करना कुछ, ये दो अलग अलग चीजें होंगी ना। इसीलिए आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं इन चीजों पर। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कथनी और कड्डी में जो भेद है जो वो स्पष्ट दिखाई देता है और कहीं न कहीं विश्वसनीयता भी कम होती है जिम्मेदार लोगों की। लेकिन बात जैसे कि ऋषिकांत दुबे ने आरोप लगाई कि अडानी को लेकर जो सवाल महिमा मोइत्रा पूछ रही हैं, वह एक जो व्यवसायी है, जो प्रतिद्वंदी है अडानी ग्रुप का, दर्शन हीरानंदानी का नाम उन्होंने उल्लेख किया है। उनके द्वारा कहीं न कहीं महुआ मोइत्रा को प्रभावित किया गया और वो उनके हितों के लिए अडानी पर हमला कर रही है व्यावसायिक तौर पर। तो इनमें क्या सच्चाई आप देखते हैं? और जिस तरह से उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, कहा है कि आप इसकी जांच कराइए, लेकिन साथ में कुछ पुख्ता चीजें अगर वो देते तो ज्यादा बेहतर था, या केवल आरोप लगाना ही केवल उद्देश्य रह गया है? किसी अधिवक्ता का नाम लेकर के उन्होंने ये आरोप लगाया है। ठीक है, आपने आरोप लगाया, आपने आरोप लगा करके आप उस आरोप को लेकर के लोकसभा अध्यक्ष के को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उसकी जांच होनी चाहिए। आपको आरोप लगाने का हक है। आपने एक सांसद के ऊपर आरोप लगाया, उसको लेकर के कोई आपने पुख्ता सबूत नहीं दिए, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। महुआ मित्रा ने भी कहा कि हमारे आप जांच करा लीजिए, कोई समिति बना लीजिए, हम उसकी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस आरोप के साथ साथ जो इस तरह के उनके व्यक्तिगत जीवन के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं, उनको कैसे उसका समर्थन किया जा सकता है, उसको कैसे उचित ठहराया जा सकता है। और दो चीजें, एक तरफ उस आरोप और इस तरह से उनके निजी जीवन के चित्रों का वायरल किया जाना, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपके पूरे आरोप को अगंभीर बनाती हैं। सवाल है कि अगर आप आरोप लगाते हैं तो आप किसी भी सांसद के द्वारा किसी भी संसद सदस्य के विरुद्ध या किसी के विरुद्ध आरोप लगाने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कोई भी सांसद एक गंभीर व्यक्ति होता है, वो इस देश के सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य है। चलिए हम उससे बहस नहीं करते कि हमको आपको ये पता नहीं है कि उस आरोप में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। लेकिन मैं ये सिद्धांत मानता हूँ कि किसी सांसद ने कोई आरोप लगाया तो उसकी जांच होनी चाहिए। लोकसभा बिल्कुल अध्यक्ष उन्होंने लिखा, उसकी जांच करें। लेकिन निशिकांत दुबे जी ने तो अपने आरोपों को खुद ही गंभीर बना दिया उस तरह के फोटो वायरल करके। ये वायरल जो जिस तरह का फोटो वायरल हो रहा है वो तो उचित नहीं है ना। ये तो लगता है कि एक तरह की साजिश की जा रही है, एक सांसद के प्रभाव को कम करने, उसके चरित्र हनने की कोशिश करने, संसद में उसके असर को कम करने, उसको अविश्वसनीय बनाने, उसका ये एक कोशिश मानी जाएगी ना। निश्चित रूप से पैसा लेकर के सवाल पूछना एक गंभीर आरोप है। इस तरह के आरोप पहले भी लगे हैं और कार्रवाई भी हुई है। लेकिन आपके पास अगर कोई जानकारी, आपने आरोप लगाया, लोकसभा अध्यक्ष जी उसकी जांच कराएंगे। लेकिन वो आरोप, ये आधार क्या लिया गया है कि उन्होंने इतने सवाल पूछे हैं, उसमें इतने सवालों में इतनी बार उन्होंने केवल अडानी के बारे में पूछा है। तो अडानी एक गंभीर मुद्दा है इस देश में। आम व्यक्ति के लिए क्या, जब भी उन्होंने कोई सवाल पूछे हैं तो क्या उन सवालों के पीछे उन्होंने कोई अपने तर्क नहीं दिए, उन्होंने कोई बेवजह बातें की केवल। इस बिना पर उनका आधार क्या है? बार बार पूछना क्यों या आपत्तिजनक कैसे हो सकता है? इसके आधार पर शिकायत कैसे कोई बनती है कि या किसी के कहने पे सवाल पूछे जा रहे हैं? अडानी के ऊपर तो पूरी दुनिया से सवाल उठाए जा रहे हैं। अडानी के ऊपर राहुल गांधी कितनी बार बातें उन्होंने कही, संसद के भीतर, संसद के बाहर में। तो क्या जितने लोग अडानी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग पैसा लेके सवाल पूछ रहे हैं? दूसरी चीज ये है कि इसमें तो सवाल ये पैदा होता है कि अडानी के बारे में पूछे गए सवालों के बारे में सरकार ने क्या किया। सवाल तो उठना चाहिए था कि अगर किसी संसद सदस्य ने
अडानी को लेकर के संसद के भीतर कोई सवाल खड़े किए, तो उस सवालों के लोगों के बारे में सरकार ने क्या कहा? कौन सी जांच हुई उसके बारे में? सरकार ने इनकार किया, तथ्यहीन बताया, ये बात तो हुई नहीं। राहुल गांधी ने अडानी के बारे में जो बात की संसद की कार्रवाई से निकाल दिया गया। और आप इससे तो निशिकांत दुबे जी एक कारपोरेट के पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर किसी ने सवाल पूछा है तो सवाल की संख्या को लेकर के इस तरह का आरोप लगा दे रहा है कि किसी कहने पे सवाल पूछ जा रहे हैं, किसी का हित इससे प्रभावित हो रहा है। तो अब अगर किसी औद्योगिक घराने में किसी तरह का अगर कोई आरोप है, अगर अनियमितताओं का आरोप है और इस तरह के आरोप, अगर वो आरोप सही है तो पूरा देश प्रभावित हो रहा है उससे। ये तर्क नहीं है ना कोई। लेकिन हाँ, ठीक है, उनके आरोप को आप खारिज भी नहीं किया जा सकता। जो उन्होंने आरोप लगाया वो एक तरफ है, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। महुआ मित्रा ने भी उसको ये नहीं कहा कि हम जांच नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि आप मेरी जांच कीजिए, हम तैयार हैं जांच कराने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन हमने भी जो आरोप लगाए हैं निशिकांत दुबे जी के ऊपर, उसकी भी जांच हो जाए, पहले पता कर हो जाए। लेकिन आप ये आरोप लगाना, उस आरोप के साथ साथ उनके निजी जीवन से जुड़े हुए फोटो वायरल करना, ये कहीं से तर्क संगत नहीं है। और सभ्य समाज में इन चीजों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, स्वीकार करता भी नहीं है समाज। या अगर केवल किसी को मतलब उसके चरित्र हनन की कोशिश है ये, और इससे मतलब इन ऐसी घटनाओं को लेकर के आप शब्द भी नहीं ढूंढ सकते। और वो भी एक संसद सदस्य के स्तर पर अगर ये कार्रवाई हो रही है, इस तरह गतिविधियां हो रही है, तो इसको तो और भी अगंभीर बात हो जाती है। किसी सांसद से बड़ी जिम्मेदारी, बहुत एक गंभीर आचरण की अपेक्षा की जाती है। लोग उम्मीद करते हैं कि आप जो कुछ भी करेंगे वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा, लोग उसको पढ़ेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन महुआ मित्रा को लेकर के जो जिस तरह की गतिविधियां हुई और जिस तरीके से वायरल कराया गया, वो तो बहुत ही आपत्तिजनक है। और अपने विरोधी के साथ इस तरह का आचरण, वो तो कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह बहुत ही गैर लोकतांत्रिक है और किसी के निजी जीवन में झांकने की कोशिश है, इसको और भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि समाज बड़े पैमाने पर इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता, और ये मान के चलता है कि किसी गरहित स्वार्थ की वजह से इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं, इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। महुआ मित्रा ने सार्वजनिक रूप से अगर उनके में ये बात दिखाई पड़ती होती तो लोग मानते भी, लेकिन किसी को ये पता नहीं। एक पढ़ी लिखी महिला है, उन्होंने अपनी योग्यता का हमेशा परिचय दिया है, एक गंभीर सांसद के रूप में हमेशा वो लोगों के बीच आई हैं, संसद के बहस में गंभीरता पूर्वक उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जनजीवन से जुड़े हुए सवाल पैदा किए हैं, सरकार के खिलाफ मुखरता से वो बोलती रही हैं और आज ही बोलती हैं। इस तरह के सांसद के साथ इस तरह का आचरण तो केवल है कि आप अपने विरोधी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसके द्वारा कही गई बात आपको चुभ रही है, उस सांसद के द्वारा उठाए गए सवाल आपके ऊपर एक तरह का बहुत बड़ा लांछन बनता चला जा रहा है, उसके द्वारा लगाए गए आरोप सरकार के खिलाफ एक गंभीर सवाल पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच में, ये प्रतीत होता है। अपने विरोधी के साथ इस तरह का व्यवहार करने का कोई मतलब नहीं है कि यह इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस लोगों को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऐसे जो आरोप हैं बड़े मतलब बहुत ही गंभीर हैं। और साथ ही एक बात और आती निकल के, विपक्षी दल जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो अडानी के ऊपर जो लोग भी प्रश्न पूछ रहे हैं, जो भी नेता प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको सरकार कहीं ना कहीं घेर रही है। जैसे राहुल गांधी का लोग उदाहरण देते हैं कि राहुल गांधी ने अडानी को लेकर सवाल पूछे तो उनकी संसद सदस्यता चली गई और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उनकी बहाल हुई सदस्यता। ऐसी संजय सिंह ने अडानी को लेकर बड़ा मुखरता से आरोप लगाए थे, तो आज उनकी भी निलंबन भी हो चुका है राज्यसभा से, और साथ ही दूसरे केस में वे जेल के अंदर भी हैं। और अब तीसरी कड़ी को लेकर महुआ मोइत्रा का उदाहरण लोग देने लगे हैं, जो विपक्षी राजनीति करने वाले लोग हैं। तो ऐसे में क्या कुछ इसमें आप समन्वयता देखते हैं इन तीनों जो उदाहरण दिए जा रहे हैं आज के टाइम में? नहीं, राहुल गांधी की सदस्यता
अडानी के ऊपर आरोप लगाने के कारण नहीं गई थी, उसके कारण और थे। लेकिन ये है कि राहुल गांधी अडानी के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हैं, संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी। संसद में उनके द्वारा कही गई बातों को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। और ये जरूर है कि ये आपका कहना है सही है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जो लोग अडानी को लेकर के मुखर रहे हैं। ये लेकिन संजय सिंह के भी ऊपर खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो अब दिल्ली सरकार के आबकारी नीति को लेकर के लगा। सवाल ये भी इस तरह का एक जनमानस लोगों में बन रहा है। आपका कहना सही है कि जो लोग अडानी को लेकर के हमलावर हैं, उनके खिलाफ मुखर हैं, उनके खिलाफ इन प्रकार इधर से उधर से सरकार कार्रवाई करती हुई दिख रही है। इस तरह की अगर धारणा बन रही है तो सरकार को सतर्क होना चाहिए। और सरकार और सरकार के समर्थक या किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा किसी पूंजीपति के समर्थन में खड़ा होना समाज कभी उसको अच्छा नहीं मानता, उसको स्वीकार नहीं करता। लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं। आप अगर अडानी के, मैं नहीं कहता कि जो आरोप लगे हैं अडानी के ऊपर वो कितने सही हैं या कितने गलत हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही हैं, जितने गलत हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जो आरोप लगे हैं वो कितने सही हैं या गलत है, या पत्रकारों के एक अन्य समूह ने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें कितने सच्चाई है या कितने गलत हैं या कितने उसमें तथ्य नहीं है। सवाल केवल है कि अगर कोई आरोप है तो उन आरोपों की जांच कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार उन आरोपों को जांच कराने के लिए तैयार नहीं दिखी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में भी जांच को लेकर के सरकार ने विरोध किया। जो कमेटी बनी उस कमेटी को लेकर के भी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि वो कमेटी के सदस्यों का नाम देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्वीकार नहीं किया। सरकार या सत्तारूढ़ दल अडानी के खिलाफ लगने वाले आरोपों को लेकर के कोई जांच कराने या उसको लेकर कोई गंभीरता दिखाने का की कोशिश कभी नहीं की, वो कभी दिखा नहीं। तो और ऐसे में अगर महुआ मित्रा के ऊपर ये आरोप लगाना कि आप बार बार अडानी को लेकर के जांच आप प्रश्न पूछते हैं और किसी कहने पूछती हैं, इससे सरकार ही कटघरे में खड़ी होती है। इससे सरकार बरी नहीं हो जाती या लगने वाले जो आरोप हैं वो कमतर नहीं हो जाते, या जो आरोप जो लग रहे हैं वो उनको खारिज नहीं किया जा सकता। आप ये तो सरकार को भी चाहिए और किसी भी माननीय सांसद को भी ये चाहिए कि वो किसके साथ खड़ा है। अडानी के खिलाफ लगने वाले आरोप किसी औद्योगिक घराने के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर के लगने वाले आरोप नहीं है। वो एक तरह का एक आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप है, आर्थिक जो लेन देन के नियमों की अवहेलना का आरोप है। एक औद्योगिक घराने को सरकार के द्वारा संरक्षण देने का आरोप है। एक औद्योगिक घराने द्वारा अपने शेयरों की कीमत मान्य तरीके से बढ़ाने और बढ़ी हुई कीमतों पर लोग बेचने और लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप है। ये इस तरह के आरोप हैं इन आरोपों को सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उनकी जांच कराती और खारिज करती, चाहे स्वीकार करती, या जिसके खिलाफ कोई आरोप लग रहा होता उसको मुक्त कर देती कि नहीं कोई आरोप सही नहीं पाए गए, ये हमने ये जांच कराए। लेकिन जांच के नाम पर तो आप तैयार ही नहीं होते। और कोई संसद सदस्य उससे जुड़े हुए सवाल पैदा करता है तो उसको ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि किसी कहने पे सवाल पूछ रहे हैं। अब मान लेते हैं किसी कहने पे सवाल पूछे हैं, सवाल कैसा है? क्या उस किसी कहने पे पूछे गए सवाल के आधार पर सवाल गंभीर को खारिज कर दिया जाए? ये कोई तर्क नहीं है ना। सवाल यह है कि अडानी के खिलाफ सवाल पूछे गए तो उन सवालों के बारे में पहले अपनी बात कीजिए। उन सवालों को अगंभीर बनाने के लिए यह तर्क लेना कि वह किसी के कहने में पूछे गए हैं, यह तो तर्कसंगत नहीं है। इस बिना पर उन गंभीर आरोपों को तो खारिज नहीं किया जा सकता। अगर तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने या संस्थाओं ने या समाचार पत्रों ने अगर आरोप लगाए हैं तो इस बिना पर खारिज नहीं किया जा सकता ना कि वो किसी कहने पे किए जा रहे हैं। मैं हिंडनबर्ग को कहा जाता है कि शॉर्ट सेलर है, ठीक है, वो अपना व्यापार करता है वो,
उसका अपना काम है। लेकिन जो उसने आरोप लगाए हैं वो तथ्यपरक है या नहीं, इसकी जांच होगी कि नहीं होनी चाहिए। इस बिना पर किसी भी आरोप को खारिज कर दिया जाए कि वो उसका अपने अपने स्वार्थ है, हो सकता है अपने स्वार्थ होंगे, लेकिन इस आधार पर तो नहीं खारिज किया जा सकता। प्रश्न ये है कि महुआ मोइत्रा ने जो सवाल खड़ा किए हैं अडानी के बारे में, उन सवालों के बारे में सरकार क्या कर रही है और सत्तारूढ़ दल क्या कर रहा है। सत्तारूढ़ दल के एक सांसद के द्वारा इस तरह के आरोप लगाना, इससे वो आरोप गंभीर नहीं हो जाता। ठीक है, जो आरोप आप लगाए उसकी भी जांच होनी चाहिए, उन आरोपों से को भी मत खारिज कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष उसकी जांच करेंगे, लेकिन ये उन आरोपों के, महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों के प्रति आप कितने गंभीर हैं, वह इस बात से पता चलेगा कि अडानी के खिलाफ जो आरोप लगाया जा रहा है उनको लेकर कितने गंभीर है आप। दोनों, अगर दोनों आरोपों के प्रति आप गंभीर नहीं है तो एक के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ेंगे। आपको यह भी पूछना चाहिए, अगर आप महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं उनको लेकर गंभीर, तो आपको यह भी पूछना चाहिए कि अडानी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनको लेकर के सरकार क्या कर रही है, जांच कहां तक पहुंची, जो नीति नियामक संस्थाएं वो क्या कर रही हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो उनकी जांच की सीमा तक आगे गई, ये तो आप नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ये संदेश ये जाता है कि आप अडानी के पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। महुआ मोइत्रा के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाना नहीं, अब उसके उस आरोपों के पक्ष में आपके पास कोई बहुत बड़े अभिलेख भी नहीं है। किसी का नाम कोट किया आपने और संख्या केवल बताई गई, जो मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ, रिपोर्ट है ये। तो ये कहीं से भी यह केवल और केवल महुआ मोइत्रा को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश है, उनका चरित्र हनन की कोशिश है। मुझे नहीं लगता कि समाज इसको स्वीकार करेगा। इस कोशिश में जो लोग लगे हुए हैं उनके प्रति लोगों की धारणा अच्छी नहीं बनेगी, वो अपने आप को अगंभीर बना रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें प्रश्न यही निकल के आता है कि जब महुआ मोइत्रा को निशाना क्यों बनाया गया, और ऐसे मतलब कौन से कारण थे कि महुआ मोइत्रा के सवालों से क्या सरकार या सत्ता पक्ष इतना घबरा गया है, या अडानी ग्रुप को इतनी टेंशन हो गई है कि इस तरह की सारी जो परिदृश्य निर्मित किया जा रहा है महुआ मोइत्रा का कद घटाने के लिए, उनकी विश्वसनीयता कमजोर करने के लिए। और साथ ही इससे जुड़ा एक प्रश्न हो रहा है कि इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उसमें सभी राजनीतिक दल व्यस्त हैं अपनी चुनावी रणनीतियों को लेकर, चुनावी सफलता को के लिए अपने सारे प्रयास सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। ऐसे में अडानी का मुद्दा कहीं न कहीं जितना चर्चाओं में पहले था, चुनावी राजनीति की वजह से कहीं न कहीं मंद पड़ रहा था। ऐसे में क्या दोबारा मुखर नहीं हो जाएगा मुद्दा या अडानी को लेकर? बिल्कुल, ये मुद्दा लोगों के बीच आ जाएगा और ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। प्रशांत जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि यह मुद्दा नेपथ्य में चला गया या लोग इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। मुद्दा उतना ही गंभीर है, लोग भी उतना ही गंभीर है, यह विषय उतना ही गंभीर है, लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। और यह सही है कि इस तरह की बात आने से अडानी का मुद्दा फिर सामने आ गया। लेकिन यह कि यह इस मुद्दे का असर विधानसभा के चुनाव में बहुत तरफ कितना पड़ेगा मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन यह विमर्श में तो बना रहेगा। ये रहेगा और सरकार के ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो आरोप ही लोगों के बीच में चर्चा के विषय रहेंगे। महुआ मोइत्रा को मुझे लगता है कि केवल इसी महुआ मोइत्रा उन गिने चुने सांसदों में से हैं जिन्होंने अडानी के मसले को लेकर के संसद में बहुत सारगर्भित तरीके से अपनी बातें रखी है और देश के लोगों ने उनको सुना है। महुआ मोइत्रा उन सांसदों में शामिल हैं जो सरकार के ऊपर बहुत ही प्रभावकारी तरीके से हमलावर रहती हैं और एक बड़ी आलोचक है, और उन्होंने अपनी बात कभी हल्के तरीके से नहीं कही, इसलिए उनकी एक गंभीरता है। चिंता इसलिए केवल है कि ऐसे लोगों को अगंभीर बना दिया जाए, अविश्वसनीय बना दिया जाए। जो आप याद कीजिए, जो राहुल गांधी के बारे में जो प्रयास किए गए थे, उनको पप्पू का नाम दे दिया गया, एक अगंभीर नेता बताया गया, उनको एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन बताने की कोशिश की गई और लंबे समय तक उनको अविश्वसनीय बनाए रखा गया। ये केवल है, मुझे लगता है केवल इस तरह की ही कोशिश है, लेकिन यह कोशिश मुझे नहीं लगता कि सफल हो पाएगी। जी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में और जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जो सर्वे राजनीतिक दलों के द्वारा हुए हैं या विभिन्न टीवी चैनलों के द्वारा जो सर्वे दिखाए गए हैं, उसमें कहीं न कहीं बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है और कांग्रेस बढ़त पे दिखाई देती है। क्या उस विमर्श से भी ध्यान हटाने की कोशिश तो नहीं मानी जा सकती है? उससे ध्यान हटाने की कोशिश के लिए अडानी का मुद्दा सामने आना तो और अगंभीर बात है। और
ये जो लोग इस तरह की रणनीति बना रहे हैं कि अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की चर्चा शुरू करा दीजिए। ये केवल हो सकता है, लेकिन ये तो चुनाव में इस बात की और चर्चा होगी। इस चर्चा को और चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है या जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पार्टी में जो अंदरूनी झगड़े हैं, वो तो चर्चा का विषय बने ही रहेंगे। चुनाव सिर पे है, जबरदस्त तरीके से प्रचार अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो एक माहौल बना करके चलती थी एक संगठित पार्टी के रूप में, उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो तो अलग विषय है। वो तो इन चर्चाओं से चीजें कमजोर नहीं होती हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और माहौल गंभीर हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इन बातों से माहौल और गंभीर होगा और ये मुद्दे नैपथ्य में नहीं जाते हैं। ऐसे मुद्दे हमेशा मुखरता के साथ सामने रहते हैं और सरकार को जो सत्ता पक्ष है उसके लिए बड़ा एक ऐसी चुनौती बन जाते हैं कि जवाब देना उन्हें मुश्किल हो जाता है। और इन्हीं शब्दों से आधारित चर्चा को विराम दे देते हैं। और सुनील शुक्ला जी ने जिस तरह से पूरे विषय को बड़ा उसमें जिस तरह का सार्थक विश्लेषण क्या है, तार्किक रूप से विश्लेषण क्या है, वह बिल्कुल विषय की जो सागरता है उसको बयान करता है। और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। मैं इन शब्दों के साथ सुनील शुक्ला जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरे विषय को बड़ी सार्थकता प्रदान की। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद न्यूज़ की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।